उस सब में अभी बहुत देर है सुदामा। परंतु सुदामा की आशाओं की कतार का यदि हमने स्वागत नहीं किया तो सुदामा हमसे मित्रता नहीं रखेगा। स्वागत करेंगे, अवश्य स्वागत करेंगे, परंतु कतार बनने के बाद। अभी हम तीनों गहरी नींद में जाते हैं स्वप्न देखने के लिए। क्यों सुदामा? स्वप्न नहीं देखेंगे तो सच कैसे होंगे? एक सपना सच करना तो सुदामा के हाथ में है। कौन सा सपना? हमारी मित्रता का स्वप्न। क्यों मित्र? अभी से आंखें बंद और सपने शुरू। सर्व कला संपूर्ण है श्री कृष्ण भगवान, फिर भी लेने आए थे महर्षि से ज्ञान। जगत गुरु अब जा रहे, गुरु की शिक्षा ले, अपनी सब विद्याओं का गुरु को देना श्रेय, गुरु को देना श्रेय। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव। तुम दोनों अद्भुत विद्यार्थी हो। तुमने 64 दिनों में 14 विद्याएं और 64 कलाओं को ग्रहण किया है। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और मुझे गर्व है कि मैंने तुम जैसे प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा का ज्ञान दिया है। आपने हमें विद्या और कलाओं का जो भंडार दिया है उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं गुरुदेव। शिक्षा पूर्ण हो गई
पाठी व्याकुल सभी, व्याकुल सब नर नारी। मित्र, तुम्हारे साथ बिताया ये समय जीवन की वो मूल्यवान धरोहर है जिसे कृष्ण जब तक जीवन है तब तक नहीं भूल पाएगा। तुम मुझे तो नहीं भूलोगे ना? परंतु ये सवाल तो मेरे मन में उठना चाहिए था, परंतु नहीं उठा। क्यों? क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। और तुम्हारा ये विश्वास कब सिद्ध होगा महाराजा कृष्णा? कभी नहीं। एक राजा का विचार सदा एक पांव पर खड़ा रहना चाहिए, ताकि समय अनुसार वो अपना विचार बदल सके और स्थिति अनुसार वो अपने आप को उस योग्य बना सके। राजाओं की बातें हम रंकों को कहाँ समझ में आएगी? इसीलिए मुझे कभी महाराज कृष्ण नहीं कहना। मैं तुम्हारे लिए कृष्ण हूं, जैसे तुम मेरे लिए सुदामा। ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना अमीर, ना गरीब, केवल मित्र। हम फिर मिलेंगे सुदामा। सच? अवश्य। गुरुदेव, सभी कलाओं और विज्ञानों को सीखने के पश्चात हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि इस आश्रम से हमारे स्थान पर पहुंचने से पहले आपकी इच्छा पूर्ति करके हम अपने आप को धन्य करें। विद्यार्थी के लिए एक ही आवश्यक है गुरुदेव, कि गुरु के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बदले में विद्यार्थी गुरु की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करे। हम जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देंगे, हमारा प्राप्त किया हुआ सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा गुरुदेव। इनका हट मानना ही होगा देवी। गुरु माँ, आपके किसी काम आने का एक अवसर प्रदान कीजिए, जिससे हमारा पूरा आश्रम जीवन सफल हो जाएगा गुरु माँ। आपके गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मैं आप दोनों से गुरु दक्षिणा के रूप में, यदि तुम मेरे पुत्र
समुद्र में डूब चुके मेरे सुमंत को लौटा दो। मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है और वो हमें मिलेगा। सुमंत जब समुद्र में डूबा था तो वो समुद्र में स्नान करने गया था, बस वापस ही नहीं लौटा। वापस आएगा गुरु माँ। कभी कभी हम जिसे डूबकर मरा हुआ मान लेते हैं वो जीवित होता है। कैसे? गुरु माँ, पानी में डुबकी लगाते समय यदि आपका सिर किसी भारी चीज से टकरा जाए तो पानी की लहरें आपको किसी दूर अथवा निकट किनारे के पास फेंक सकती है। यदि ऐसा हुआ होता तो वो आश्रम आ गया होता। यदि मूर्छित होने के पश्चात उसकी स्मरण शक्ति उसके साथ हो तो संभव है वो अपनी स्मरण शक्ति वो बैठा हो। वो जहां भी होगा हम उसे आपके पास लेकर आएंगे और अपनी गुरु दक्षिणा देकर आपका और गुरुदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।